क्या है? फिर क्या सोचा तुमने? मुझे तुमसे मिलना है। वाह जी वाह, इतनी जल्दी मेरी धमकी तुम्हारे पल्ले पड़ गई। शाबाश बिल्लू शाबाश, पहले क्यों नहीं तूने यार बाजमाया। ज्यादा सर मत खाओ, बताओ कब मिलना है? लो इसमें क्या मसला है, अभी आ जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं। तो फिर कब? तुम एक काम करो कि किसी अच्छे से होटल में ना एक कमरा बुक कराओ। अरे होटल की क्या जरूरत है, इधर आ जाओ घर में, अम्मा भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरा मतलब है कि देखो बिल्लू, हम मियाँ बीवी हैं, ये हमारा जाती मसला है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई आए। हम दोनों बैठकर अपना मसला हल कर लेंगे ना। मैं नहीं चाहती कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। अरे क्या हो गया तमन्ना, एक सेकंड, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं बिल्लू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें छोड़ने के बाद मैं आज तक अकेली हूँ। अरे तमन्ना, ऐसी बातें करोगी ना तुम मेरी बेकरारी बढ़ जाएगी। तो फिर ठीक है, तुम होटल में एक कमरा बुक कराओ और उस होटल का नाम और रूम का नंबर मुझे मैसेज कर दो। मैं कल सुबह आती हूँ। अच्छा सुनो, वादा करके भूल तो नहीं जाओगी? मैंने कहा ना मैं सुबह आऊंगी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना बिल्लू। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा। ये तमन्ना को क्या हो गया है? कहीं ये इसकी चाल तो नहीं? नहीं नहीं, क्या हो गया बिल्लू? वो तुझसे मिलने आ रही है और तू है कि शक कर रहा है? और अम्मा को क्या कहूंगा? अम्मा को कुछ नहीं बताना, वरना वो मुझे जाने नहीं देगी। हाँ, कोई बहाना बना देता हूँ। हुस्ना तुम आ गई? क्या कहा शहरयार ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब शहरयार ने इनकार कर दिया मामा का केस लेने से? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? बस वहां अली से मुलाकात हो गई। अली? लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था? कुछ नहीं पता, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत बुरा भला सुनाया है। शहरयार के सामने? एक तो ये अली अपने आप को समझता क्या है? खुद तो उसने हमारी कभी मदद नहीं की, और आज अगर तुम हमारी मदद कर रही हो तो वो तुम्हें बातें सुनाएगा। मैं उससे खुद बात करती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन सा उन्होंने कुछ गलत कहा है? तो उनकी पुप्पो है, मेरी थोड़ी। मुझे उनको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। तो तुमने कौन सा ये बात छुपाई थी उससे? हाँ, अब अगर अली के सर पे हमेशा तमन्ना सवार होती है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सारा कसूर ही मेरा है। मैं जहां जाती हूँ मेरी बुरी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। शहरयार साहब आते ही होंगे, बस थोड़ा सा वेट कर ले।
ऑर्डर ऑर्डर। मोहतरमा, आप अपनी सीट पर तशरीफ रखें। ठीक है ना, मैं बुरी हूँ तो आप मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आप उस रात वकार और विक्की के पास क्या करने गई थी? तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई हमारे घर में कदम रख रही? जहाँ मर्जी जाओ तुम हुस्ना, जब तुमने हमें अपने घर से निकाला था तब ये सब कुछ सोचा था? अब किस मुंह से आई हो इस घर में? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा उसने। माफ कर कर। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एनी का ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि आपको ज्यादा यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अगर मैं कहूँ कि आप ना होती तो मैं क्या करता फिर? मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह कब तक चलेगा? चलो चलो वापस घर चलो। तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी महसूस हुई है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें वो प्यार, वो इज्जत नहीं दे पाया जो तुम्हारा हक था। तो माफ कर दो। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। सर, उस औरत ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं इनसे। अली, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया है बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। हर्ट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है पप्पू, आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी वजह से मैं ऐसे दौराहे पर खड़ा हूं जहां से ना तो रास्ता नजर आ रहा है ना ही मंजिल। मैं चाहकर भी आपको माफ नहीं कर सकता। हुस्ना, शरियार नहीं आया। मुझे लग रहा है कहीं नाराज तो नहीं हो गया। नाराज? चाचा तशरीफ ला रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
योर ऑनर, कहाँ है वकील सफाई? मुझे तो लगता है शायद वो डर गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फैसला उनके खिलाफ आने वाला है। जज साहब, शहरियार साहब आते ही होंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लें। ऑर्डर ऑर्डर। मोहतरमा, आप अपनी सीट पर तशरीफ रखें। हाँ तो वो चली गई ना। हमने उसे कितना रोका, आपने उसे कितना मना किया, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहती थी तो हम उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। आप सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। ठीक है ना, मैं बुरी हूँ तो आप मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? हक। अली, अगर प्यार हो तो शक कैसे, और अगर प्यार ही ना हो तो हक कैसे? वकील सफाई का ना आना इस बात का सबूत है कि उनके पास कोई ठोस गवाही नहीं है। इसलिए अदालत वकील इस्तगासा के हक में फैसला सुनाती है। और नाहिद बेगम को मुल्ज़म करार देती है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं अदालत से माजरत चाहता हूँ, मुझे आने में कुछ तखीर होगी। अगर आप कुछ देर और कर देते तो फैसला आपके खिलाफ हो जाना था। मैं जानता हूँ, बस कुछ सबूत इकट्ठे करने में मुझे तखीर हुई है, माजरत। वकील सफाई, अदालत की कार्रवाई शुरू करें। जज साहब, मैं अपनी मोकला से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। नाहिद बेगम, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आप उस रात वकार और विक्की के पास क्या करने गई थी? मैं उससे बात करने के लिए गई थी। ऐसी कौन सी बात करने गई थी कि आप अदालत को बताना पसंद करेंगी? वो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कुछ ऐसी तस्वीर थी जिन्हें वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियां दे रहा था उसे। फिर आपने क्या किया? मैं जब उसकी फ्लैट पे पहुंची तो वो खून में लथपथ अधमुआ पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि आपके जाने से पहले ही विकी पर कातिलाना हमला हो चुका था। जी। क्या आपने वहां से किसी और को जाते हुए देखा? जी नहीं। बहुत शुक्रिया योर ऑनर। इससे साफ जाहिर होता है कि नाहिद बेगम के मौके वारदात पर पहुंचने से पहले ही वहां पर कोई और भी मौजूद था, और इसका सबूत हमें पहली हियरिंग में वहां के सिक्योरिटी हेड दे चुके हैं। मेरे काबिल दोस्त, ये काम मफरूजों का नहीं है। योर ऑनर, अगर वहां कोई था तो कहां है वो और कौन है? आपको बहुत जल्दी है वकील साहब,
मैं जानता हूं, आज जरा आप सब्र रखें। अब मैं ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं कि आपके तमाम सवालात के जवाब बाद मिल जाएंगे। बशीर और बशीरा हाजिर हो। जी, तो आप अदालत को अपना नाम बताना पसंद करेंगे? जी बशीरा। आप विकी के बारे में क्या जानते हैं? हेलो, कौन? मैं विकी बोल रहा हूँ। ओए विकी, तूने हिम्मत भी कैसे की मुझे फोन करने की? मैं तो कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों ना करूँ, बोल। कितने पैसे देने तूने मेरे? अरे यार, परेशान क्यों होता है? तुझे सारे पैसे मिल जाएंगे, बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? किसी का पता लगाना है। किसका? एक लड़की है, उसकी तस्वीर भेज देता हूँ। मुझे उसके घर का पता चाहिए, बाकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ओए, अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। पहले एडवांस भेज, फिर काम करूँगा। अच्छा ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। मैं तुम्हें उसके कज़न के घर का पता बता दूंगा, तुम बस वहाँ नजर रखना, वो उससे मिलने ज़रूर आएगी। जी साहब, वो बहुत ही खबीस आदमी था, लड़कियों को तंग करता था। ब्लैकमेल करना उसका धंधा था। अच्छा हुआ मर गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। प्लीज आप जरा लैंग्वेज का ख्याल करें। अदालत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। जज साहब, मैं कुर्रतुलैन को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाजिर हो। जी, तो आप फिर इस लड़की को पहचानते हैं? जी साहब, विकी ने मुझे इसका पीछा करने को कहा था। मैंने विकी को इसका पता दिया था। बहुत शुक्रिया, आप दोनों जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये विकी का कत्ल केस है, वो क्या करता था, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है वकील साहब। योर ऑनर, विक्की नहायत ही घटिया सोच का मालिक इंसान था। उसकी एक नहीं बल्कि अनगिनत दुश्मनियां थी। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। अब तक ये साबित नहीं कर सके कि इनकी मोकला बेकसूर है। वकील साहब, आज आप बहुत ही बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे हैं। मैंने आज आपसे पहले ही कहा था कि आज आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। जज साहब, मैं अपना अगला गवाह बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो शकील साहब, फिर आपको विकी से पैसे मिल गए थे? नहीं जनाब, मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। आप झूठ बोलते हैं। आप वहां पर पहुंचे, आपने उस पर कातिलाना हमला किया, और जब नहीद बेगम वहां पर पहुंची तो विक्की मरने के करीब ही था। तुमने मुझसे कितनी मोहब्बत की है, कितना इंतजार किया है मेरा, और मुझे एहसास तक नहीं हुई। तुम सच कह रही हो? हाजिर हो। जी, तो शकील साहब, आप विक्की को कैसे जानते थे?
जी मैं विक्की को नहीं जानता। लेकिन आपके साथ तो विकी को कई बार देखा गया है। हत्ता के उस दिन जब विकी का कत्ल किया गया, आप उसके अपार्टमेंट में भी गए थे, सही है? वो तो मैं अपने पैसे लेने गया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अभी ये शख्स कह रहा था कि ये विकी को नहीं जानता और अब ये मान चुका है कि ये उससे पैसे लेने गया था। वाह! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आखिर मेरे फाजिल दोस्त इधर उधर के गवाह लाके साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप मुझे इनसे बात करने दें तो। ऑब्जेक्शन ओवररूल। वकील इस्तगासा, अदालत की कार्रवाई को जारी रहने दें। थैंक यू योर ऑनर। जी, तो शकील साहब, फिर आपको विकी से पैसे मिल गए थे? नहीं जनाब, मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? इसलिए कि रात के 10:30 बजे आपको विकी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखा गया। आप वहां पर पहुंचे, आपने इस पर कातिलाना हमला किया और जब नहीद बेगम वहां पर पहुंची तो विकी मरने के करीब ही था। जज साहब, ये रही फ्रांसिक रिपोर्ट, प्लीज। लेकिन जनाब आली, ये भी तो हो सकता है कि नाहिद बेगम वहां पहले ही आ गई हो, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स इनके आला कत्ल पर मौजूद हैं। जबकि इस शख्स के वहां होने के कोई शवाहिद नहीं मिले योर ऑनर। जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त ये भूल चुके हैं कि सीसीटीवी में इनकी मौजूदगी का सबूत पहले ही मिल चुका है। जी तो शकील साहब, फिर आप बताना पसंद करेंगे कि आपने वक्कार उर्फ विक्की को क्यों कत्ल किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने उसे कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो फिर आप उसके घर से इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे कोई जरूरी काम था। वो आपको दरवाजे तक नहीं छोड़ने आया? ये तो वही बता सकता है ना कि क्यों नहीं छोड़ने आया। हाँ, अच्छा, वो पिस्तौल आप घर से लेकर आए थे? कौन सी पिस्तौल? वो जो आपके पास थी। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं, आपके पास पिस्तौल थी। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास पिस्तौल थी, आप घर से लेकर आए। वो पिस्तौल आपकी की थी? कैसी बातें कर रहे हैं? ना, आपके पास पिस्तौल थी, उसी पिस्तौल से तो आपने विक्की का कत्ल किया। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने उसे चाकू से। चाकू। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, शकील साहब इस अदालत में यह एतराफ कर चुके हैं कि इन्होंने ही विकी का कत्ल किया है। क्योंकि इनको कैसे पता कि विकी का कत्ल पिस्तौल से नहीं, चाकू से किया गया? क्योंकि यही उनके कातिल हैं। अरे वाह, एनी इतनी जल्दी आ गई। अरे प्रोड्यूसर साहब, आप आज कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता मैं नहीं भूला विकी, रास्ता तो तुम भूले हुए हो। बहुत हो चुका विकी, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। इतना गुस्सा किस बात का? हाँ, तुझे कहा ना कि तेरे पैसे मिल जाएंगे। ओए, ये तुम बोल किस तरह हो? हैं? किस तरह बोल रहे हो तुम? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ये सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। कब मिलेंगे ये बता, कब मिलेंगे? कहा ना तुझे, जब होंगे मिल जाएंगे।
चल अब दफा हो यहाँ से, चल। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे मेरे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए, तो मेरा जवाब भी यही होगा कि इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं। चल चल निकल यहाँ से, चल। देख विकी, तू मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकता। पैसे दे दे वरना वरना क्या? हाँ, तेरी कौन सी हलाल की कमाई थी जो इतना बेचैन हो रहा है? मेरी हलाल की कमाई थी या हराम की, ये तुझे अब पता चलेगा बच्चू। वकील इस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि वकार उर्फ विकी का कत्ल शकील अली ने किया है। बेगम नहीद इस केस में बेगुनाह है। लिहाजा अदालत बेगम नहीद को बाइज्जत बरी करती है और शकील अली को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। आओ अंदर आओ बिल्लू की जान। इतना सादा सा कमरा। हाँ, अम्मा ने सारे पैसे ले लिए, इतनी मुश्किल से थोड़े से पैसे दिए। एक अम्मा तो तुमसे संभलती नहीं और दावे इतने बड़े बड़े करते हो। एक बार तुम मान जाओ ना, अम्मा को भी मना लूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या मतलब? मतलब ये, तुमने मुझसे कितनी मोहब्बत की है, कितना इंतजार किया है मेरा, और मुझे एहसास तक नहीं हुई। मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। तुम सच कह रही हो? यही तो कहने के लिए मैं आई हूँ तुम्हारे पास। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा तमन्ना जी। तो यकीन कर लो बिल्लू जी कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, मुझे माफ कर दो। ओ, माफी वाली क्या बात है। आज ना
आज ना मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, बल्कि अब माँ को कॉल करता हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों? उनको भी तो खुशखबरी देनी है ना। साथ में जाके सरप्राइज देंगे ना? ओ तेरी, ये मेरे ज़हन में ही नहीं रहा। अच्छा पता है मुझे इतने छोटे से कमरे में ना घुटन हो रही है, बाहर टेरेस पे चल के बात करें? बिल्लू की जान, जहाँ कहोगी बिल्लू चलेगा, चले। हाय, इतनी मोहब्बत मुझे पहले नजर क्यों नहीं आई? अब देख लो। बाहर टेरेस पे जाके देखो। चलें। थैंक यू। अरे आप यहाँ? मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा कर। आइए बैठिए ना। मैं आपसे हरगिज ये तो नहीं कहूँगा कि ये काम मेरा फर्ज था, लेकिन आपकी परेशानी दूर करके मुझे अच्छा लगा। मैं जी आपसे एक बात कहूँ? जी कहिए। जानती हूँ आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं कुछ भी जान के नहीं छुपाया था आपसे कि मैं शादीशुदा हूँ। आपकी गलती नहीं है उसमें। आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, पर वो लड़की आप तो नहीं होंगी ना उसने। लेकिन शहरियार जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसने। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और जरूरी नहीं है कि जिसको आप चाहे उसका साथ भी आपको मिले। मेरे लिए ये काफी होगा कि आप जिंदगी में जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। अगर मैं आपसे एक ख्वाहिश करूं तो आप मानेंगे? जी कहिए। आप एनी से शादी कर लीजिए। कम से कम अब आप मेरी मोहब्बत का मजाक तो मत उड़ाइए। अगर यही बात मैं आपसे कहूं कि आप अली को छोड़कर मुझसे शादी कर लें तो? मैं अली के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। चलो ना रूम में चलते हैं, मुझे तुमसे प्यार भरी बातें करनी है। तो यहीं कर लो ना। यहीं? अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम जानते हो तुम मेरे पोते नहीं मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। बहुत अच्छी लड़की, आपका बहुत ख्याल रखेगी। कम से कम अब आप मेरी मोहब्बत का मजाक तो मत उड़ाइए। अगर यही बात मैं आपसे कहूं कि आप अली को छोड़कर मुझसे शादी कर लें तो? मैं अली के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बुरा लगा ना? लगा ना बुरा? मोहब्बत तो मोहब्बत है, चाहे आपकी हो या मेरी। खिलौना तो है नहीं कि खुद को पसंद नहीं आया तो दूसरे की झोली में डाल दिया। चलता हूं।
आप? मैं बस आ ही रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया हुस्ना। तुम हमारे लिए क्या क्या करोगी? सॉरी, तो कुछ भी नहीं कर सकी आप लोग के लिए। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुस्ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगी। मुझे माफ कर दो। नहीं पप्पू, मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। आप मेरी माँ की जगह, माँ अपनी बेटियों को ही डांटती क्या? तो बस फिर आज से मेरी 2 बेटी हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ आने वाला हर गम खुद फेस करूंगी। वो मैं शहरयार को एनी से शादी के लिए राजी नहीं कर पाई। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एनी के नसीब में जो होगा इसे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितना अच्छा नजारा है ना यहाँ से, कितनी ऊंचाई है। हाँ, मगर मुझे ना ये ऊंचाई से बहुत डर लगता है। इतने मर्द बनते हो और इतनी सी ऊंचाई से डर लगता है। ऐसी बात नहीं है। चलो ना रूम में चलते हैं, मुझे तुमसे प्यार भरी बातें करनी है। तो यहीं कर लो राम। यहीं? अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। दादू, काश आप वहां होते। भाई ने दूसरे वकील की बोलती बंद करवा दी। बेटा, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा पोता है ही बहुत लायक। हाँ, ये मुंह मीठा करो। मैं तो कब से मिठाई लेके बैठा हूँ। ले मेरी जान, ये ले बेटा, तू भी मुंह मीठा कर। शहरयार बेटा, तुम खुश तो हो ना? दादू, आप सब जानते हैं, फिर भी। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो तुम्हारी है बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। दादू, मेरी तो जिंदगी जैसे रुक सी गई है। बेटा, अगर जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलें भी मुस्तकिल नहीं। वक्त का काम है चलते रहना, और वो चलता रहता है। और किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। ये क्या बातें हो रही हैं कि मुझे भी कुछ बता दे। दादू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। मैं चाहता था कि हम बिलाल का रिश्ता हुस्ना की कज़न ऐनी से करते। कैसी फरमाइश? दादू, बिलाल भी यही चाहता। बिलाल? क्यों बिलाल, तुम भी यही चाहते हो? जी दादा, मैं आपको बताने ही वाला था। वो तो ठीक है शहरयार, लेकिन तुमसे पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई की शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं दादू, अब मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों? दादू, आप ही तो चाहते थे कि मैं वकालत में अपना नाम रोशन करूं।
अब मुझे सिर्फ एक बड़ा वकील बनना है, बिल्कुल आपकी तरह। किससे छुपा रहे हो बेटा? तुम जानते हो तुम मेरे पोते नहीं मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। दादा, अब ये दुख मेरी जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि पाँव गीले किए बगैर समंदर को पार नहीं किया जा सकता। इसी तरह आंखों को गीला किए बगैर मोहब्बत को भी पार नहीं किया जा सकता। शहरयार, दादू मैं खुश हूँ। आप प्लीज मेरी फिक्र ना करें, बल्कि आप तैयारी करें, हम कल बिलाल का रिश्ता लेके जाएंगे ऐनी की तरफ। बस दुख तो एक बात का है। किस बात का? कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सिर्फ अली से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं।